दोस्तों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत। आज बात करेंगे मीरा भाईंदर विधानसभा सीट को लेकर, मीरा भाईंदर विधानसभा चुनाव को लेकर। राजनीति के जिस मुहाने पर नरेंद्र मेहता खड़े हैं, कहा जा सकता है कि नरेंद्र मेहता अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। और इसी प्रकार गीता जैन जिस सियासी पायदान पर खड़ी है, ये कहा जा सकता है कि वो सियासत की आखिरी चाल है। और मुजफ्फर हुसैन इन दोनों के घमासान के बीच अपनी जीत की संभावना को तलाश रहे हैं। कुल मिलाकर बात नरेंद्र मेहता की करें, बात गीता जैन की करें, बात मुजफ्फर हुसैन की करें, आने वाला चुनाव इन तीनों के लिए ये स्थानीय राजनीति बखूबी समझती है, जानती है कि ये तीनों के लिए चुनावी परिणाम सियासत में कौन किसका अस्तित्व कैसे बचेगा या भी नहीं बचेगा। लेकिन बात आज चुनाव परिणाम की नहीं करते, उसके पहले एनडीए में मचे घमासान की करते हैं। एनडीए के बीच में नरेंद्र मेहता और गीता जैन के बीच टिकट को लेकर तलवारें खींची जा चुकी है और एकनाथ शिंदे वर्सेस देवेंद्र फडणवीस के रूप में ये लड़ाई आकार ली चुकी है। ऐसा प्रकट किया जा रहा है, ऐसे खबरों से जानने को मिलता है कि ये लड़ाई और इनके होते हुए लड़ाई दिल्ली दरबार में पहुंच चुकी है। अगर टिकट किसको मिलेगा, किसका कटेगा, किसका नहीं कटेगा, कौन रूठेगा तो कौन मनाएगा, उसका प्रभाव आने वाले चुनाव परिणाम पर क्या पड़ेगा, इन सभी सारे सवालों को हम टटोलेंगे इस वीडियो में। ये वीडियो आप आखिरी तक जरूर देखिएगा। हम एक परत दर परत इस सब सवालों के जवाब टटोलने की कोशिश करते हैं तथ्यों के साथ। चुनावी आचार संहिता के बाद 15 अक्टूबर के बाद चुनावी सरगर्मियां जोर शोर से शुरू है। नामांकन शुरू हो चुके हैं और फॉर्म भी काफी हद तक लोगों ने लिए। अगर जानकारी जो हमारे पास अपडेट है उसका अगर जिक्र करें तो 22 तारीख को मीरा भाईंदर में 14 उम्मीदवारों ने फॉर्म लिए। उसमें शिवसेना ने 3, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने 1, वंचित बहुगुणा से नहीं, आजाद समाज पार्टी से कोई भी नहीं, भारतीय जनता पार्टी से 4 और अपक्ष 9। कुल 14 उम्मीदवारों ने 22 तारीख को नामांकन खरीदे। उसके बाद अगर बात करें 23 तारीख की, तो 23 तारीख को 11 उम्मीदवारों ने नामांकन लिए, जिसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का 1, भारतीय जनता पार्टी 2, आरपीआई 1, बहुजन विकास आघाड़ी 1 और अपक्ष 7। और बात अगर आज की करें 24 तारीख की, तो 24 तारीख को कुल 12 उम्मीदवारों ने फॉर्म लिए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के 2, वंचित बहुजन आघाड़ी का 1, सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्टी का 1, बहुजन समाज पार्टी का 1, अपक्ष 9 और 1 नाम निर्देशक दाखिल भी हुआ। अभी कुछ दिन बाकी है, 29 तारीख तक नाम निर्देशित फॉर्म लेना और लास्ट में भरना, तो ये दोनों चीजें। तो इसमें अगर मुख्य बात करें, मुख्य खिलाड़ियों की बात करें जो चुनावी मैदान में जिनके नाम आ रहे हैं, उनमें नरेंद्र मेहता का नाम आ रहा है, गीता जैन का नाम आ रहा है, मुजफ्फर हुसैन का नाम आ रहा है। मनसे से संदीप राणे को आधिकारिक रूप से टिकट मिल चुका है, अरुण कदम का नाम आ रहा है, बाबूराव शिंदे का नाम आ रहा है, आशीष शेख का नाम आ रहा है, वगैरह बहुत सारे नाम आ रहे हैं। लेकिन जब तक 29 तारीख तक नामांकन का पूरा अपडेट नहीं आ सकता है, तब तक लेकिन उम्मीदवार काफी धड़ल्ले से नामांकन पत्र खरीदे जा रहे हैं और नामांकन भरने की उनकी कोशिश से भी खरीदे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भरे भी जाएंगे। तो बात अगर करें नामांकन की, तो नामांकन की प्रक्रिया 29 तारीख तक है। लेकिन इस सब के बीच जो मुख्य जिसपे सबकी नजरें टिकी हुई है, वो नजर ये है कि इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट के तौर पे मुजफ्फर हुसैन का नाम डिक्लेयर हो चुका है। लेकिन एनडीए में जो घमासान चल रहा है, जब तक वो टिकट डिक्लेयर नहीं होता है, तब तक यहाँ के चुनावी समीकरण उसका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि चुनावी जो रणनीतियां बननी है उसके बाद ही बनती है और उसके बाद ही बननी है। क्योंकि वहां जो दावा है वो सिटिंग विधायक के तौर पर गीता जैन का शिवसेना शिंदे से है और भाजपा से नरेंद्र मेहता का नाम गया है। अब दोनों की कसम में अगर जिसको टिकट मिलता है और जिसको नहीं मिलता है, वो बागी बन के चुनाव लड़ेगा या नहीं लड़ेगा, इसी पे चुनाव का पूरा परिणाम या चुनावी दाव पेच या चुनावी रणनीति डिपेंड है। तो अब बात आगे बढ़ने से पहले ये टिकट जब हम अपना वीडियो बना रहे हैं, तब तक एनडीए से कोई टिकट का घोषणा हुआ नहीं है। नरेंद्र मेहता अपने प्रयास में है, गीता जैन अपने प्रयास में है। खबरें लगातार कभी सुबह किसकी आती है, शाम को किसी आती है, वो अटकलों का बाजार गर्म है, सूत्र वगैरह सब ठीक है, लेकिन आधिकारिक रूप से अभी भी टिकट की घोषणा नहीं हुई है।
एनडीए गठबंधन के संकट ने आसान सी सीट, जो भाजपा की आसान सी सीट, क्योंकि अगर 2017 की बात करें मनपा चुनाव की, तो मीरा भाईंदर में भाजपा को 95 में से 61 सीटें मिलती है। वोट का परसेंटेज ऑफ वोट भी 40% से ऊपर। ऐसे माहौल में ये आसान सी सीट एनडीए गठबंधन की ने संकट में डाल दी है। एनडीए गठबंधन का संकट इस सीट पर बहुत बड़ा इफेक्ट करेगा। मीरा भाईंदर गुजराती राजस्थानी का बाहुल्य क्षेत्र है। मीरा भाईंदर विधानसभा में कुछ 5,07,000 वोटर है, और 5,07,000 का मोटा मोटा आकलन करें तो बाहुल्य है राजस्थानी, गुजराती और जैन। इन तीनों को अगर मिला ले तो 1.5 लाख के करीब मतदाता हो जाते हैं, और बात अगर उत्तर भारतीयों की करें तो वो भी 1 लाख के करीब हो जाता है। 2.5 लाख और 50,000 अपने मराठी मतदाता होते हैं, 3 लाख मतदाता, और 1 लाख मुस्लिम और ईसाई मतदाताओं को अपन मान सकते हैं कि वो 1 लाख के करीब है, क्योंकि 80% आबादी हिंदू बाहुल्य है, 20% में मुस्लिम समाज, ईसाई समाज को अपन जोड़ सकते हैं। कुल मिलाकर 4 लाख और 1 लाख अदर्स में साउथ इंडियन, बंगाली, उड़ीसा वगैरह। तो ये जो वोटर जो है, यहाँ का जो जनाधार है, वो पैटर्न ऑफ वोटर है, वो कहीं ना कहीं भाजपा के हक में जाता है। और इसका परिणाम में लोकसभा चुनाव में भी दिखाई दिया, जब 40,000 के करीब लीड यहाँ से सिंधे गुट के नरेश जी मस्के साहब लेते हैं, एनडीए के कैंडिडेट। लेकिन फिलहाल जो बात है वो बात है टिकट की, और टिकट में भाजपा या शिंदे शिवसेना ने अपना दावा ठोका है, और बतौर सीटिंग विधायक गीता जैन का नाम प्रपोज किया है, शिवसेना शिंदे साहब की ओर से, और शिवसेना शिंदे गुट की ओर से, और भाजपा की ओर से नरेंद्र मेहता का नाम दिल्ली दरबार तक पहुंचा है। दोनों के नाम, ये जो कसमकस है, इस सीट का जो गणित है वो अब दिल्ली दरबार में है, और इस सीट पर ही पूरी रणनीति चुनावी डिपेंड है। इस सीट पे किसको टिकट मिलता है और उसके बाद कौन बागी बनता है, इसी पे कांग्रेस के मजबूत दावेदार इंडिया गठबंधन के मुजफ्फर हुसैन की भी रणनीति डिपेंड करती है। वो भी अपनी रणनीति उसी अनुसार, क्योंकि ये जो चीज है कि कौन किसका वोट तोड़ेगा, वोट ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा। अगर शिंदे शिवसेना को ये सीट मिलती है तो स्थानीय शिवसेना ने तो लेटर लिखा था विक्रम प्रताप सिंह का, और स्थानीय भाजपा की बात करें तो वहां से नरेंद्र मेहता। तो अगर मान लो ये सीट शिवसेना को जाती है तो स्थानीय शिवसेना शिंदे क्या करेगी, स्थानीय भाजपा क्या करेगी, क्या नरेंद्र मेहता बागी बनकर चुनाव लड़ेंगे, और नरेंद्र मेहता को जाती है तो गीता जैन चुनाव लड़ेगी। तो ये सारे जो समीकरण उलझे हुए हैं, जब तक टिकट डिक्लेयर नहीं होता है, इस सीट पर जो चुनावी गणित है वो कंफ्यूज्ड वाली है, और उसके बाद ही ये सामने आएगा कौन उम्मीदवार बनता है, कौन क्या रणनीति अपनाता है। लेकिन ये आसान सी सीट आज की तारीख में फंसी हुई है, इससे कोई इनकार कर नहीं सकता। अच्छी खासी सीट को भाजपा या एनडीए गठबंधन ने फंसा डाला है। टिकट वितरण के बाद एनडीए गठबंधन में जो सबसे बड़ी समस्या आएगी वो वोट ट्रांसफर की आएगी। ये एनडीए गठबंधन के हाईकमान ये बात अच्छी तरह से जानते हैं, स्थानीय भाजपा भी ये बात जानती है, स्थानीय नेता भी ये बात जानते हैं, और वो रणनीति उसी पैरेलल जो बनेगी। तो टिकट पहले, तो सबसे बड़ी बात टिकट, उसके बाद वोट ट्रांसफर होगा। तो सबसे बड़े धड़े में 2 ही धड़े का नाम आता है, शिवसेना शिंदे और भाजपा का बड़ा जनाधार है। शिवसेना शिंदे तो भाजपा की बदौलत और ये प्रशासकीय राज में वो ज्यादा उनकी चहलकदमी जो है मीरा भाईंदर में नजर आई। लेकिन अगर वोट ऑफ परसेंटेज देखने जाए मीरा भाईंदर विधानसभा के क्षेत्र के हिसाब से, तो शिवसेना शिंदे का भी कोई इतना बड़ा वजूद नहीं है। अब इसके बाद जो वोट ट्रांसफर पे सीट का पूरा रिजल्ट डिपेंड होगा, उसके बाद जो भी परिणाम आएगा, उसके बाद जो होगा, मीरा भाईंदर की राजनीति बहुत ज्यादा बदल सकती है। इस सीट के परिणाम से मीरा भाईंदर की राजनीति बदलेगी, और बदलने के बाद जो महानगर पालिका चुनाव जो आएंगे उसमें ये सब बदलाव नजर आ सकता है। तो कहीं ना कहीं ये भाजपा के लिए, क्योंकि भाजपा का बड़ा जनाधार है, भाजपा के वोटर बाहुल्य क्षेत्र है, और भाजपा के लिए सबसे बड़ा इस चुनाव का परिणाम भाजपा की राजनीति को या स्थानीय राजनीति को इफेक्ट करेगा। और इसी पे लिखा जाएगा कि मीरा भाईंदर भाजपा के महानगर पालिका का चुनाव किस ओर जाता है। और इसी संदर्भ में मीरा भाईंदर भाजपा के लिए करो और मरो वाली स्थिति है अगर वो सीट लाती, क्योंकि थाना डिस्ट्रिक्ट में अगर बात करें तो एमपी शिवसेना शिंदे गुट का है। औला माजीवाड़ा भी मीरा भाईंदर मनपा क्षेत्र में आता है, वहां पे
शिंदे गुट को एनडीए से टिकट मिला हुआ है। और मीरा भाईंदर विधानसभा से भी अगर ये सीट शिवसेना शिंदे को जाती है तो भाजपा के 61 नगर सेवक या भाजपा का बाहुल्य क्षेत्र का क्या मतलब रह जाता है, यही सबसे बड़ा सवाल है। और इसके बारे में इस जैसे ही टिकट डिक्लेयर होगा उस पर और ज्यादा अपन वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे और आपको नया नया लगातार नई अपडेट देंगे। लेकिन अभी फिलहाल इंतजार करें और देखें कि आगे क्या क्या होता है। अंत में आप सभी से निवेदन कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि इस नए चैनल को आपका सहयोग मिले, समर्थन मिले और हमें प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद, आभार।